साथियों, आप देख रहे हैं SIP विथ 1CR। आज का वीडियो यूनियन बैंक में आपका अकाउंट होगा ही होगा। हर घर में एक दो आदमी का अकाउंट होता ही है यूनियन बैंक में। आप यूनियन बैंक में बहुत दिन से काम करते होंगे, पैसा लेते होंगे, पैसा निकालते होंगे, लेकिन आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। यूनियन बैंक में ही आप पैसा लेके जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपको वो अपने हिसाब से यूलिप प्लान में, इंश्योरेंस प्लान में आपको पैसा डाल देंगे। आपका पैसा होगा, या उनसे सजेस्ट करेंगे कि सर हमको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो अपने हिसाब से डालेंगे। इसके बारे में आपको बैंक वाले नहीं बताएंगे। म्यूचुअल फंड के बारे में बैंक वाले आपको नहीं बताएंगे। तो आप, यदि आपका अकाउंट यूनियन बैंक में है, तो आप अपने ही बैंक में, यूनियन बैंक में ही जाके किसी एम्प्लॉय से आप ज़रूर पूछिए कि सर म्यूचुअल फंड क्या होता है, SIP क्या होता है, उसके बारे में, तब आपको वो बताएगा। लेकिन अपने मर्जी से आपको नहीं बताएगा, क्योंकि वो आपको बता दिया तो उसका जो उसको बेचने को मिला है वो कैसे बेचेगा, किसको बेचेगा। यही कारण होता है कि कोई बताता नहीं है। जो चीज़ अगर वो आपको बताए और उसको बेनिफिट न हो ज़्यादा, तो आपको बताने से या आपके प्रति काम करने से उसको क्या मिलेगा। तो इसीलिए लोग बताते नहीं हैं। तो देखिए, अगर आपका अकाउंट यूनियन बैंक में है, आप चाहते हैं SIP करना, तो आप अपने ही बैंक से चाहें तो SIP चालू कर सकते हैं। SIP के बारे में पूछ सकते हैं कि SIP क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। यहाँ तक कि लोग लाख 2 लाख इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो कुछ ऐसे जगह पे लोग डाल देते हैं कि वो पैसा लॉकिंग हो जाता है। वो पैसा 10-5 साल तक वो पैसा निकल नहीं पाता है, और अगर निकालने की ज़रूरत भी पड़े तो काट पीट के वो पैसा मिलता है। इसमें कोई लॉकिंग नहीं होता है। आप जब इच्छा तब आप निकाल सकते हैं, जब मर्जी तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। जब मर्जी तब आप डाल सकते हैं, जब मर्जी तब आप निकाल सकते हैं। कोई बंधक नहीं होता है कि आप इतना साल ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो देखिए, ये सब कोई बताने वाला नहीं होता है। आप बहुत सालों से बैंक से काम करते होंगे, लेकिन कोई नहीं बताएगा। आज हम बता रहे हैं, आप ज़रूर देखिए। अगर आपका अकाउंट यूनियन बैंक में है, तभी भी आप SIP कर सकते हैं। कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप कर सकते हैं। बस साइन करना आना चाहिए, बस उतना ही आना चाहिए। तो देखिए, ये जो फंड मैं बताऊंगा आपके नॉलेज के लिए है। मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन सब फंड में। तो यूनियन बैंक का ही आज टोटली फंड, यूनियन बैंक का ही फंड मैं बताऊंगा। तो आप ज़रूर देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि ये सब रिसर्च करने में टाइम जाता है, समझने में टाइम जाता है। हम खुद नहीं समझेंगे तो आपको बताएंगे कैसे, समझाएंगे कैसे। तो SIP और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पढ़ा लिखा होना काफ़ी नहीं है। आप एकदम नहीं पढ़े हैं, बस साइन करना आ रहा है, फिर भी आप यूनियन बैंक में जाके SIP चालू कर सकते हैं। तीसरा आदमी आपको कोई बताने वाला नहीं है, बैंक में कोई नहीं बताएगा। आप पूछेंगे तो आपको बता सकता है, लेकिन अपने मर्जी से वो नहीं बताएगा कि ये कर लीजिए, बढ़िया है, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको वेल्थ मिलेगा लॉन्ग टर्म में। कोई नहीं बताएगा। तो आज यूनियन बैंक का ही पूरा मैं बताऊंगा। देखिए, ये 2014 से ये फंड चालू है। आप सोचिए, 11 साल हो गया। शायद आपके पास पहली बार ये वीडियो गई होगी, लेकिन आपको कोई बताया नहीं होगा। अब यूनियन स्मॉल कैप बैंक में, बैंक वाले AMC में, यानी बैंक में बहुत सारे फंड होते हैं। उसमें भी कम से कम 15-20 फंड होते हैं। हर बैंक में 15-20 फंड, 50 फंड, किसी बैंक में तो 50-50 फंड हैं। तो इस तरीक़ा से 50 फंड से मतलब नहीं है, जो टॉप का फंड है उससे मतलब होता है। तो यूनियन स्मॉल कैप ऑल टाइम में, यानी 11 साल में, 2014 से चालू है, 25 चल रहा है। आप देखेंगे कि 11 साल समथिंग हो ही गया। ऑल टाइम में 17.51% का ये रिटर्न ऑल टाइम में ये दिया है सर। ये आप यहाँ देखेंगे, 2000 रुपया महीना से यदि SIP कर देते हैं, 2000 रुपये महीना से, अब सोचिए 2000 रुपये महीना कितना होता है। 70 रुपया समथिंग, 70 रुपया से थोड़ा सा कम होगा। हर रोज का 70 रुपया होगा। ऑल टाइम का मैं निकाला हूँ। अगर जब से ये फंड चालू है, 2000 रुपये किया होता है, 11 साल होता है, 11 साल कुछ आगे पीछे होता होगा, तो 17.51% के रिटर्न से 2,72,000 रुपया जाता है 11 साल में। कुछ आगे पीछे होगा, 7,63,000 रुपया ये जनरेट किया हुआ है। मार्केट घटेगा, इसमें थोड़ा रिस्क भी होता है। तो रिस्क जब तक नहीं लेंगे तो बेनिफिट कहाँ से मिलेगा।
तो ये आप समझेंगे कि सोचिए कि 11 साल में आपका पैसा, ये आप अगर सोचे 3 लाख रुपया सोचें तो 11 साल में आपका पैसा डबल से थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। आप यहाँ देखेंगे तो, और 2-2 हज़ार रुपया के SIP से डबल से थोड़ा सा ज़्यादा किया है, यानी 6 साल में आपका पैसा डबल हुआ है। अब यही चीज़ अगर 2,000 रुपया महीना किसी PPF में डालते हैं या FD में 2,000 रुपये महीना डालते जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं FD में, तो कितना साल में डबल होगा आपका? 10 से 11 साल में डबल होगा। और ये आपका पैसा 6 साल में डबल किया है। अगर आप 2-4 साल और रुक जाते हैं तो इसका भी डबल हो सकता है। बस मार्केट में ये पैसा जाता है, मार्केट बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, मार्केट घटेगा तो आपका वो पैसा घटेगा। बस इतना ही थोड़ा सहनशक्ति रखनी पड़ती है। वो भी 2,000 रुपये महीना, 1,000 रुपये महीना, 500 रुपये महीना, जैसे मर्जी वैसे आप कर सकते हैं। ये लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं होता है। बस जैसे हम लोग लोन लेते हैं या चुकाते हैं, कोई बाइक हो गया, कुछ भी मोबाइल हो गया, आखिर लोन पे लेते हैं तो चुकाते तो हैं हर महीना। वैसे ही अगर इसी को मान के अगर लोन के तरीका से चुकाते रहें तो लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ हो सकता है। ये जितना साल का है उतना ही साल का मैं निकाला हूँ, आगे भी ये जा सकता है। तो आप देखेंगे कि ये तो स्मॉल कैप हो गया। अब चलते हैं यूनियन मिड कैप। आज टाइम में 22.94% का रिटर्न ये दिया है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है इसीलिए 22.94 का परसेंटेज दिया है। मार्केट इस समय डाउन है, फिर भी 22.94 का रिटर्न दिया है। 2020 से ये चालू है, यानी आपका 2020 और 2025 ये 5 साल होता है। 2,000 रुपये महीना 2020 से, यानी कोरोना काल के बाद से कोई किया होता तो 5 साल कुछ महीना आगे पीछे होता होगा, हम 5 साल लिखे हुए हैं, तो 1,32,000 जाता है। और 22.94% के रिटर्न से ये आपका 2,42,000 इस परसेंटेज से बनाया है। आगे ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। यही चीज़ सबसे बड़ी बात होती है कि ये बढ़ना घटना इसका डेली का काम होता है। तो आप देखिए कि 5 साल में ये पैसा 2-2 हज़ार रुपये महीने का 5 साल में ये पैसा डबल कर दिया है। 1,32,000, 2,42,000 डबल कर दिया है। फिर उसके बाद अब चलते हैं यूनियन ELSS टैक्स सेवर फंड। एक टैक्स सेवर फंड है, ये 2011 से चालू है। अब सोचिए 2011 से चालू है, आपको नहीं पता है, ये 2011 से चालू है। अब ये इसमें टैक्स सेवर फंड होता है, इसमें आप पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। ऑल टाइम में रिटर्न 14.39% का ऑल टाइम में रिटर्न, यानी 2011 और 2025 के बीच में 14.39% का रिटर्न ये जनरेट किया हुआ है। अगर 2011 से 2,000 रुपये महीना 14 साल होता है, मानते हैं 3,30,000 जाता है 2,000 रुपये महीने से, और 14.39% के रिटर्न से 9,49,000 रुपया ये जनरेट किया हुआ है। आप 3 तरीके 9 यानी 14 साल में 3 गुना से थोड़ा कम ज़्यादा ये जनरेट किया है, 14% से 3 गुना। तो आप यहाँ देखेंगे कि 5 साल में डबल हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह से एक और फंड है यूनियन मल्टी कैप, 2022 से ये चालू है। ये अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको चलते हुए, आप किस डेट में देख रहे हैं आप जान रहे हैं, लेकिन ये 2022 से चालू है। ऑल टाइम में रिटर्न 17.2% का रिटर्न है। 2,000 रुपया महीना से हम मानते हैं कि 3 साल हुआ तो 66,000 रुपया, 2,000 रुपये महीना से 66,000 रुपये जाता है। 17.2% की रिटर्न से 81,988 रुपया यानी 82,000 रुपया ये जनरेट किया हुआ है। ये अभी 3 साल हुआ इस फंड को लगभग चलते हुए। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हर बैंक का फंड बताते हैं, लेकिन यूनियन बैंक का फंड नहीं बताते हैं। और ख़ास करके जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनका यूनियन बैंक में अकाउंट होता ही है। और हमारे देखने में अपने यूपी में हम ये देख रहे हैं कि अधिकतर लोगों का यूनियन बैंक में अकाउंट होता ही है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं होता है, कोई जानकारी देने वाला नहीं होता है। यही एक अंतर होती है। यूनियन फ्लेक्सी कैप ऑल टाइम में रिटर्न 13.83% का रिटर्न है। मार्केट अभी फिलहाल में डाउन है, फिर भी 2011 से चालू है। मानते हैं कि ये भी 14 साल कुछ महीना हुआ, कम ज़्यादा 2,000 रुपये महीना 2011 से यदि कोई किया होता 70 रुपया रोज का तो 3,44,000 रुपया जाता है। और 13.83% के रिटर्न से 9,89,000 ये भी फंड जो है जनरेट किया हुआ है। अब जानते हैं एक और फंड है, 2019 से ये फंड चालू है, यूनियन फोकस्ड फंड। ये भी ऑल टाइम में 15.15% का रिटर्न ये दिया है, यानी 2019 से
और 2025 के बीच में 2000 रुपये महीना मानते हैं कि 19 से है तो 1 साल उधर और 5 साल इधर, 6 साल हो गया। ये जो है 2000 रुपये महीना जब से ये फंड चालू है 1,48,000 जाता है 6 साल में, कुछ आगे पीछे कम ज़्यादा हो, 15.15% के रिटर्न से 2,32,000 ये जो है 6 साल में आप देखेंगे कि डबल से थोड़ा सा कम ज़्यादा ये डबल से है। फिर आगे देखेंगे एक और जो कि यूनियन लार्ज एंड मिड कैप, आज टाइम में 17.67% का रिटर्न है। ये लार्ज कैप में भी पैसा इन्वेस्ट होगा और मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट होगा। ये 19 से चालू है, ये भी 6 साल होता है। जब से ये फंड चालू है तब से 2-2 हज़ार रुपये महीने से जो है कि 1,40,000 रुपये जाता है, 17.67% के रिटर्न से 2,29,000 ये जनरेट किया हुआ है। मार्केट घटेगा तो घटेगा, मार्केट बढ़ेगा तो बढ़ेगा, हर रोज घटना बढ़ना काम होता है। हम लोग देखते हैं, अपना खुद का पोर्टफोलियो देखते हैं तो हर रोज 10-15 हज़ार 20 हज़ार घटना बढ़ना दिखाई देता है। तो हम लोग तो भाई उसके अनुभवी हैं तो हम लोग समझ लेते हैं, चलो हमको अभी नहीं करना है, 20 साल तक जाना है तो अभी देख के क्या करना है, अभी घटे बढ़े मार्केट बढ़े कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर यूनियन वैल्यू फंड आज टाइम में रिटर्न 18.64% का रिटर्न है। यूनियन वैल्यू फंड 2018 से ये चालू है, मानते हैं कि 7 साल हो गया, 2 साल इधर और 5 साल इधर, तो 7 साल समथिंग आगे पीछे कुछ हुआ होगा महीना। 2,000 रुपये महीना जब से ये फंड चालू है तब से कोई इन्वेस्टमेंट किया होता तो 1,64,000 रुपये इस फंड में जाता और 18.64% के रिटर्न से 3 लाख रुपया ये जनरेट करके दिया हुआ है। कुछ भी इसमें भी हर चीज़ में मार्केट में जाता है तो घटना बढ़ना इसका काम है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी आपका डबल से थोड़ा सा कम 60 साल में ये जनरेट किया हुआ है। तो यूनियन बैंक में हमने वीडियो इसलिए बनाया कि बहुत सारे लोगों का यूनियन बैंक में अकाउंट होता है और यूनियन बैंक हर ग्रामीण क्षेत्र में 2-4 किलोमीटर पे आपको मिल ही जाएगा। तो इस तरीक़ा से चाहें तो आप अपने फंड एडवाइजर से सलाह लेके या किसी से पूछ के या बैंक में ही सलाह लेके आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करके अपने फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। और ये कीजिए तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, यही जब लॉन्ग टर्म जाएंगे, अभी तो ये कम समय हुआ इन सबको चालू होते हुए, लेकिन जब यही 15 साल 20 साल जाएंगे तो आपका पैसा मान के चलिए अगर 5-6 साल में पैसा आपका डबल हो रहा है, वो भी SIP का पैसा जो कि एक मुश्त पैसा आप नहीं डाले हैं, 2-2 हज़ार रुपये करके डाले हैं, 6 साल में डबल हो रहा है। तो अगर ऐसा ही होता रहे, मार्केट का सिचुएशन ठीक ठाक रहे, ऐसा ही होता रहे आगे भी, तो आप जोड़ते जाइएगा कि 6 साल में डबल, उसके 6 साल में डबल, उसके 6 साल में डबल, यानी मान लीजिए 1 लाख रुपये का 6 साल में 2 लाख रुपया, फिर उसके 6 साल में 4 लाख रुपया, फिर उसके 6 साल में, ये तो ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, कम भी हो सकता है, फिर उसके 6 साल में 4 लाख का 8 लाख, फिर उसके 6 साल में 8 लाख का 16 लाख। इस तरह से कंपाउंडिंग ये काम करता है। तो देखिए इस तरह से कोई आपको नहीं बताएगा। अगर कुछ जानना चाहते हैं जो कि हम इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं, आप चाहें तो इस नंबर पे चाहे तो समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरा यही एक किसी का थोड़ा बहुत अगर हम कहीं से हमारे प्रयास से कोई अगर थोड़ा आगे बढ़ जा रहा है तो हमारा उसमें क्या जाएगा, हमारा उसमें कुछ भी नहीं जाएगा। नॉलेज है, देखिए ज्ञान बांटने से ज्ञान घटता नहीं है, बढ़ता ही है। आप लोगों को वीडियो बनाते 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 इतना माइंड में घुस गया है, समझ आ गई है कि आप लोगों को, मैं बहुत सारे लोगों को कम से कम हर दिन 10 फोन आते हैं और हर आदमी को मैं समझाता ही हूँ, समझा के जैसे भी उनको समझ में आए। SBI बैंक पे भरोसा है SBI बैंक, यूनियन बैंक पे भरोसा है यूनियन बैंक में, HDFC बैंक पे भरोसा है HDFC बैंक में, कोई सा भी बैंक में SIP हो सकता है। आप एक मुश्त लमसम पैसा डाल सकते हैं अपने आगे फ्यूचर के लिए। तो कुछ अधिक जानकारी चाहिए जो हम इस वीडियो पे नहीं बता सकते हैं, आप चाहें तो इस नंबर पे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो भी फ्री में। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, सही लगा हो, जानकारी सही मिली हो, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो ऑल बेल आइकन पे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो मैं बना के डालता रहता हूँ, आपके पास फर्स्ट वीडियो आपके पास चला जाए। तो देखिए हमारा यही एक मोटिव रहता है कि हर आदमी चाहे तो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करके बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन नॉलेज की कमी है, जानकारी की कमी है, एक विश्वास की कमी है, बस यही है और कुछ नहीं है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।